राम राम भाइयों और बहनों, ये है मॉर्निंग का टाइम। हम आए हैं गुजरात के महसाना में रहने और ये महसाना का सुबह का 8:30 बजे का टाइम है और सुबह सवेरे हम उठ गए हैं। आज मैं पूरे दिन का व्यू देने वाली हूँ कि हमने यहाँ 1 महीना जो हम छुट्टी मनाने आए थे वो कैसे गुजारा, किस तरह से गुजारा, क्या क्या हमने किया था और हमारा जो पूरा 1 महीना है वो किस तरह से गुजरा। बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ और बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, 9 बज गए हैं और आज इनको ड्यूटी जाना है दिन के 3 बजे। तो ये देखिए हमारा सुबह का टाइम इस तरह से गुजरता है। 8 बजे तक तो हम खाट से निकलते हैं, यानी कि हम उठते हैं और हमारी मॉर्निंग होती है। उसके बाद हम ये बच्चे सब मस्ती में लगे हुए रहते हैं क्योंकि अभी ना किसी को स्कूल जाना है ना किसी काम का झंझट है। बहुत छोटा सा घर है, बहुत जल्दी काम भी हमारा हो जाता है। तो हम ना 3 लोग करने वाले हैं, जल्दी से साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। एक रूम, एक किचन, लेट बाथ और यही सारी चीज़ें हैं। बहुत छोटा सा घर है, हम ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, 2nd फ्लोर पे। अभी पापा के आज की शुरुआत हो गई है। ये हमारा नाइट का व्यू है। इस बार जब हम आए थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम लोग बाहर बिस्तर लगा के सोते थे। तो दोनों खाटें हमने छत पे लगा के आगे कूलर लगा लेते थे जिससे बहुत अच्छी हवा आती थी। दिन में जब भी हमें किसी सामान की ज़रूरत पड़ती थी या फिर हमें कोई भी राशन की ज़रूरत पड़ती तो हमारे पास यहाँ पे बाइक नहीं है, हम मार्केट नहीं जा सकते, तो हम ब्लिंकिट से सारा सामान मंगाते थे जब भी कुछ खाना पीना होता था या फिर हमें राशन की आवश्यकता पड़ती थी। आजकल हर शहर में इस चीज़ की सुविधा हो गई है कि हर जगह आपको ब्लिंकिट से सामान मंगाने में आसानी होती है और उससे क्या होता है कि हमें जल्दी जल्दी बाज़ार नहीं जाना पड़ता और हम एक्स्ट्रा सामान भी नहीं लेते हैं। तो जो भी हमें सामान चाहिए होता था, फ्री डिलीवरी, 200 रुपये से ऊपर की फ्री डिलीवरी आती है, तो हम लोग ब्लिंकिट से सामान मंगा लेते थे और जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती थी। महीने का पूरा राशन हम लोगों ने ख़रीदा और हमारा ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा इस बार हुआ था। और क्योंकि पूरा महीना हम लोग यहाँ पे रहे थे, यहाँ हमारे पास कोई भी सामान नहीं था, हम सिर्फ थोड़े से बिस्तर लेके आए थे। हस्बैंड यहाँ पहले से रहते हैं, जो रूम रेंट पे ले रखा है ये घर हमने, और नीचे जो मकान मालिक हैं वही हमें खाना वगैरह भी हस्बैंड को वही देते हैं, जिससे कि हमारा उसी में सारा बैलेंस होता है। ये मैंने छोटा सा होम टूर भी एक दिन दिया था सभी को। ये सुबह मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग में हम लोग इस तरह से सोते रहते थे। हस्बैंड की कभी नाइट ड्यूटी होती है तो कभी दिन की ड्यूटी होती है, यानी कि 9 से 5 भी होती है और कभी हमारी नाइट में ड्यूटी भी होती है। तो हम लोग बाहर इस तरह से सोते थे और इतनी अच्छी हवा आती थी बाहर से, बहुत अच्छी हवा। तो यहाँ पे बोलते हैं अमूमन तो कि गुजरात में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी गर्मी नहीं थी जितनी राजस्थान में थी। हम लोग राजस्थान से इधर आए थे तो राजस्थान में गर्म लू बहुत ज़्यादा चलती है, इधर इतना ज़्यादा गर्मी नहीं थी जितनी हमारे वहाँ थी। यहाँ थोड़ा आर्द्रता का मौसम है, यानी कि थोड़ी शीलन सी जैसी होती है, लेकिन उससे बेटर है अगर आप बिना पानी के कूलर चलाते हो तो आपको वो चीज़ भी फील नहीं होती है। ये रात को हम जब बिस्तर बाहर निकाल लेते रूम इस तरह से खाली हो जाता है। इस रूम में कोई अलमीरा वगैरह नहीं है, सिर्फ ये हड्डी है जो बहुत ऊपर है, तो इसमें हम सामान नहीं रख सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पास में थोड़ा सा कॉर्नर में हमने एक डलिया ले रखी है जिसमें हमने अपने कपड़े रख रखे हैं और कुछ चीज़ें हमने जैसे बैग वगैरह में सेट कर रखी थी, बुक्स, कपड़े जो प्रेस करे कपड़े थे, और जो बैग हम लाए थे उसमें ही हमने सामान रख रखा था। ऊपर था ये छोटी सी एक विंडो जिसमें हमने अपना पूरा सामान मेकअप वगैरह का या फिर अपने टूथपेस्ट वगैरह रख सकते थे, जो भी हम चीज़ें मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज करते हैं। जो भी हमें बिस्तर एक्स्ट्रा लगते थे वो भी हम बैग में ही पैक कर देते थे। इस तरह यहाँ पर जब हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो यहाँ चप्पल उतार के हम सीधे किचन में जाते हैं, क्योंकि फ्रंट में किचन है। किचन में सिंक वगैरह लगी हुई थी, किचन प्रॉपर थी जिसमें मुझे सामान रखने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। ये जाल भी लगा हुआ था जिसमें मेरी किचन का जो छोटा मोटा सामान ही मैं लाई थी, बहुत कम सामान लाई थी, उसी से मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया था। ये एक टेबल लगा रखी थी पास में जिस पे हमने हमारे भगवान जी रखे थे, हमारे ठाकुर जी और हमारे बालाजी महाराज। यहाँ से हम फ्रंट से सीढ़ियों से आते हैं। ये 2.5 के फीट में ये सीढ़ियाँ थीं और पूरा मकान एकदम नया है, अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ है बने हुए। तो मकान में जो सुकून था ना उसकी अलग ही बात है। एक तो नया मकान और सामान भी थोड़ा हो, और आपको अगर छुट्टी बितानी हो तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं होता है। बिल्कुल हम होटल की तरह रह रहे थे, बहुत चीज़ें कम थी हमारे पास और उसी में हम लोगों ने सब कुछ एडजस्ट किया था।
खाना एक टाइम हस्बैंड ऑफिस में खाते थे तो हम लोग अपना ही खाना बनाते थे, एक टाइम हम लोग एक साथ खाना खाते थे, या तो शाम का खाना या फिर सुबह का खाना। और ये जो जगह थी छोटी थी लेकिन सुकून भरी थी, सब कुछ चीज़ें एडजस्ट होने लायक थी, क्योंकि एक छोटी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, ये लोहे की सीढ़ी है और ऊपर जाके आप छत का नज़ारा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा भी यहाँ पे लगता था। ये गली बहुत छोटी है और है ना, सामने एक घर है जो बिल्कुल फूटा पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता है, बाकी आसपास के लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत अच्छा यहाँ का वेदर था, यानी कि अमूमन राजस्थान से यहाँ की चीज़ें और ज़्यादा बेस्ट थी। राजस्थान में 24 घंटे लू चलती है, पंखा भी गर्म हवा देते हैं, तो वहाँ पे एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ जब बारिश हुई 27 तारीख को, उस दिन के बाद से तो हमारा कूलर भी मिनिमम चलने लग गया था, यानी कि पंखे से हम लोग ठीक ठाक अपना वो कर रहे थे। और बारिश भी यहाँ पे इस बार कुछ समय से पहले ही हो गई थी, अमूमन तो हर जगह ही हो गई है, यहाँ भी हो गई थी। ये हमारा मॉर्निंग का टाइम है, चाय वगैरह पीने के बाद हस्बैंड नहाने धोने चले जाते हैं और नहाते हैं, नहा धो के फिर रेडी होके ऑफिस जाते हैं। तो इनका ऑफिस आज सुबह 9 बजे का है, अभी ये ऑफिस जा रहे हैं। तो हमने 1 महीना इनके साथ गुजारा है, क्योंकि 1 साल पूरा हम अलग रहे थे, और मैं वहाँ रहती हूँ राजस्थान में और ये यहाँ रहते हैं बच्चों के साथ। तो ये मोमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा था, सुबह इनका ऑफिस जाना, फिर शाम को इनका आना, फिर हम लोगों का घूमने जाना, फिर हम लोग नई नई चीज़ें देखते हैं। गुजरात में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, क्योंकि हम सर्दियों में भी 10 दिन के लिए एक बार आए थे। अभी ये ऑफिस जा रहे हैं और उसके बाद जो भी झाड़ू पोछा, घर की डस्टिंग, खाना बनाना, रसोई साफ़ करना, बर्तन वगैरह वॉश करना, ये सारे काम मैं अब करूँगी हाथ से। यहाँ पे मैं कपड़े धोती हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। और अभी ये नीचे पानी की बात कर रहे थे मकान वाले से, क्योंकि जो पीने का पानी है वो मकान वाले ही लेके आते हैं। तो ये मॉर्निंग का व्यू इस तरह से होता है। और है ना, ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा यहाँ पे फील हो रहा था। ऊपर रहते हैं, किसी का कोई भी झंझट नहीं है, आवाज़ वगैरह भी आती नहीं है, हम अपने एकदम पर्सनल स्पेस से रहते थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये 1 महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। अभी मैं इनके जाने के बाद चाय बना रही हूँ और चाय पीऊँगी उसके बाद, और फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। उसके बाद हम खाना 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बना लेते हैं, और 12 बजे खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत देर फ़ोन देखा और उसके बाद सो जाते हैं। ये यहाँ पे 10 रुपये का दूध मिलता है, यानी 10 रुपये में यहाँ पे थैली में दूध मिलता है। यहाँ गाय भैंस कोई नहीं रखता हमारे राजस्थान की तरह। हम तो गाय भैंस का दूध लाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थैलियों में ही दूध मिलता है, जिसका टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना गाय भैंसों का लगता है। तो लेकिन क्या है, 1 महीना है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। हस्बैंड तो हर रोज़ यहाँ पे एडजस्ट कर रहे थे। और ये मेरे लाला हैं, मैं अपने लाला साथ में ही लेके यहाँ पे आई थी, जिससे कि मैं अपने लाला को वहाँ अकेले छोड़ती तो उनकी सेवा कौन करता। ये हमारे साथ ही आते हैं, तो टोटल हम 5 कैंडिडेट हैं। अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्री, झाड़ू पोछा हो गया है, खाना बनाना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं सादा पराठे बना रही हूँ, जो हम अचार के साथ या छाछ के साथ खा लेंगे, क्योंकि सुबह हस्बैंड नहीं रहते हैं तो सब्ज़ी का इतना झंझट नहीं होता है। सादा घी वाले पराठे बना रही हूँ। बेटे ने बोला चीनी के पराठे बनाने को, तो मैं उसके लिए चीनी के पराठे भी बना दूँगी, क्योंकि हम पराठे खूब खाते हैं, पूड़ी पराठे हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अभी खाना बना के, ये पानी की बोतल है, फ्रिज तो हमारे पास नहीं है, हम नीचे वाली जो आंटी हैं उन्हीं के फ्रिज में बोतल पानी भर के रख देते हैं। लेकिन अभी बारिश हो रही है तो इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है पानी की। सादा पराठे बना के पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ, मेरे ठाकुर जी पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। बच्चे अपना बैग सामान अपना स्कूल का लाए थे, तो यहाँ पे ही होमवर्क वगैरह उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। आए उतने दिन से, अभी हस्बैंड आ गए थे। अब ये मेरा शाम का खाना है। तो हमने कढ़ी बनाई थी आज, और ये पानी पूरी नीचे वाली जो आंटी हैं उनके हस्बैंड लेके आए थे, तो उन्होंने हमें भिजवा दी थी। तो यहाँ पे पानी पूरी को पकौड़ी बोलते हैं, कि पकौड़ी खा लो। तो हमने सोचा कि वो बेसन वाली पकौड़ी बना रही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो बेसन वाली पकौड़ी नहीं, वो पानी पूरी वाली पकौड़ी बना रही थी। मैंने कढ़ी बनाई थी, सलाद भी काटा था, और छाछ भी थी। छाछ अंदर रखी है, अभी लेके आ रहा है बेटा। और उसके बाद हम सब लोगों ने खाना एंजॉय किया। और हमारा खाना ना, हम सब ऐसे ही बैठ के खाते हैं। हम राजस्थान में भी इसी तरह से बैठ के खाते थे, और यहाँ पे भी ऐसे ही खाते हैं। और अभी हस्बैंड के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो फ़ोन अपना ठीक करने में लगे हुए हैं। ये हमारा
अगले दिन सुबह का है। यानी मैंने पूरा महीना इसमें डाला है। पहले से मैंने डाला था, 2 ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ और मिनी ब्लॉग डेली डालती हूँ कि उसमें मैंने हर रोज़ क्या क्या किया। जो ब्लॉग मैंने पहले डाले थे उसमें मैंने सूर्य मंदिर का विज़िट कराया था, मैं जो यहाँ घूमने गई थी। उसके बाद हम हस्बैंड का बर्थडे मनाने गए थे गुजरात के मेहसाना में। मेहसाना में तो हम रहते हैं, अहमदाबाद हम लोग गए थे बर्थडे मनाने। तो मैंने अहमदाबाद में क्या क्या देखा था उसका भी ब्लॉग मैं पहले से डाल चुकी हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।